नहीं, आराम से घर बैठ के देख लें, 10 मिनट बाद ट्राई कर लेना, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भेज दूंगा। ओके, चलिए। मैंने बात की यहाँ पर कि जब यहाँ पर ये ऑर्डर में लेते हैं तो हमारे पास एलिमेंट 0 1 हुआ है, मुझे इसे भी 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे हो सकता है, कोई रूल नहीं है। ये 1 बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो पहले एक और एलिमेंट इसको 0 बना लो, उससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक रो कॉलम पूरा एलिमेंट तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ R3, तो R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 प्लस 2R1। उससे क्या होगा, ये मैं यहाँ पर 3R1 कर सकता था, अगर चाहता तो डायरेक्ट हो जाता, उसमें आसान हो जाता, पर एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। -1 1 2, कोई चेंज नहीं करना, उसे ऐसे ही लिखते रहो। और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2R1 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 4, तो यहाँ हो जाएगा 3। ध्यान रखना, इसका ट्वाइस 4 4 में प्लस करूँगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसमें कुछ चेंज नहीं करा, इसमें भी चेंज नहीं करा। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2R1, तो 1 आ गया प्लस का। इसमें R3 माइनस R1 करा था, अब यहाँ पर मैंने प्लस करा है, तो यहाँ माइनस करा था तो 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, ये प्लस था भाई, ये प्लस करा था मैंने, तो ये 2 आना था। तो देख, एक गलती पूरा को नुकसान कर देती, ये 3 आना था, प्लस करा था ना, तो यहाँ पर प्लस का बनाना था, ये सब सही था। अब यहाँ पर मैंने ट्वाइस कराया तो 0 हो गया, इसमें प्लस करा तो ट्वाइस का, तो 2 और 2 4, इसमें प्लस करा मैंने, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 और 3 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास हुआ है, इसमें दोबारा प्लस करा तो 3 आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। अब ये दो एलिमेंट सेट हो गए, केवल ये वाला एलिमेंट सेट करना, यहाँ पर 1 आना चाहिए या फिर यहाँ पर 0 आने चाहिए। तो ये 0 बनाने का तरीका ये है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दें 4 की, लेकिन ध्यान रखना जब मैं इसमें करूँगा तो यहाँ एलिमेंट आ जाएगा। उससे बचने का तरीका ये होता है कि अब मैं इन दोनों में ऑपरेट करूँ बस, और ऑपरेट करने का तरीका ये होता है 1 बना लो, तो मैं इसे लिख रहा हूँ R2 माइनस R3। कहाँ किया है मैंने, R2 में करा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें भी यहाँ पर 1 माइनस का, और यहाँ पर 2 माइनस के, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। R2 माइनस R3, इसमें 3 चेंज करूँगा माइनस, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस, 3 0 1। हुआ क्या है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हो गया, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ। ये कहाँ की, कहाँ कहाँ है मामी, मामा कहाँ है उसके। ओके, यार केस बढ़ते जा रहे हैं बहुत। हाँ, केस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत दिक्कत है। अच्छा, यहीं घर पे हैं, लोकल में। जो घर पे है, जो घर पे हैं वो बचे रहेंगे, ध्यान रखना। हॉस्पिटल जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसे 0 बनाना चाहूँ, तो मैं चाहूँ तो इसको 0 बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, उसकी दिक्कत आ रही है। इसको 0 बना सकता हूँ यहाँ पर ऐड करके, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं, लेकिन ऊपर 0 बना सकता हूँ, मैं इसे ऊपर ले जाऊँ। तो क्या करूँगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगले पेज पे लिखता हूँ ऑपरेशन। यहाँ R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, किसका भला, R1 प्लस R2। इससे क्या होगा, ये -1 ही रहेगा, प्लस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस करूँगा ये 0 हो जाएगा। इसको, ये वाली, हाँ
अब इसे ऐसे कैसे जरिए वो उसे बता दिया, मुझे पता नहीं। चलो मैं इसमें देख रहा था ऑपरेशन, जैसे ही मैं इसमें करूँगा, क्योंकि मैंने ऑपरेशन तो ये लगाना है R1 प्लस R2, तो इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, -2 1 -1, इसमें कोई चेंज नहीं, 3 0 1 ए। कभी कभी हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है या कोई चीज़ होती है, ध्यान रखना लास्ट पेज तक आपका एलिमेंट सेट नहीं होता, क्योंकि एक भी ऑपरेशन आपको चेंज कर देगा। जैसे जैसे माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन लेते सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखो इन दोनों को सेट करने का तरीका कितना है, अगर मैं इसमें इसे 4 टाइम्स कर दूँ 0 हो जाएगा, तो मैं इसे कर रहा हूँ, पहले इसमें माइनस कॉमन लूंगा, इसमें माइनस कॉमन लूंगा, तो मेरे पास क्या करना हूँ मैं कॉमन, यहाँ पर सेट लिखना R1 -1 की मल्टीप्लाई R1 में करिए, फिर R2 -1 की मल्टीप्लाई R2 में करिए, उससे क्या होगा, ये सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो गए। माइनस में गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है, हो सकता है कोई साइन की गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए इसे पॉजिटिव बना लो। 1 -1 1 दोनों प्लस के हो गए, यस। ये 2 -1 और 1, इसमें कोई चेंज नहीं। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये 1 है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ये 0 बनाना है, तो पहले उन दोनों को ऑपरेशन कर लो जिससे कि एलिमेंट एक और 0 हो जाए। मैं लिख रहा हूँ R3 और R3 में से 4 R2 माइनस कर दी, तो ये हमारे पास 1 0 0, इसका कोई एलिमेंट नहीं दिक्कत हुई, इसमें भी कुछ नहीं दिक्कत। यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसका होगा 8, तो यहाँ -1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम ये ऑपरेशन इसमें करना है, -1 1, यहाँ पर मुझे इसको कुछ नहीं करना, 2 -1 1, और यहाँ करना है R3 मीन्स ये वाला -4 R2, 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर -5, यहाँ -4 के +4 हो गए, और यहाँ पर 4 हो गया टाइम्स माइनस के, और ये 1 है तो -3। अब रियल में क्या हुआ कि यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, इसका ट्वाइस कर दें, ऐड करूँगा, और यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहले R2 में R2 प्लस 2 R3 कर देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, इसमें कुछ नहीं चेंज किया, यहाँ पर प्लस किया है 2 R3, तो इसका ट्वाइस मीन्स -10, जब मैं प्लस करूँगा तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, इसका ट्वाइस 8 प्लस करूँगा इसमें तो 6 हो जाएगा, इसका ट्वाइस -6, और यहाँ ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना, -5 4 -3 ए। अब ये -1 है, इसको चेंज कर दो, तो R3 में -1 R3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर 1 -1 1 -8 6 -5 5, साइन कॉमन आ गया, 4 माइनस का और 3, आपको ये लिखना है कि I इज इक्वल टू A इनवर्स A, हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 1 -8 6 -5 5 -4 3, ये आपका आंसर आ गया है। इसमें स्टेप देखो, मैंने 9 एलिमेंट बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 स्टेप वो एक्स्ट्रा लगे जो माइनस साइन वाले कॉमन है, अदरवाइज 9 स्टेप में आंसर आ जाता है आपका, ठीक है ना, 9 एलिमेंट है मैक्सिमम। उससे पहले आया था, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि ट्रिक वाला था, इसमें ज़्यादा स्टेप अप्लाई हुए। अभी सारे क्वेश्चन में ध्यान रखना, रो वाला मेथड ज़्यादा अप्लाई करना, कॉलम वाले में गलतियाँ होती हैं, तो रो वाला आसानी से हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा तो वहाँ पर नहीं लिखा होता रो कॉलम, आपकी मर्जी है। इसमें मैं आपको, हाँ, बट इसमें नहीं, वो ट्रिक नहीं है शॉर्टकट, इसमें तो बहुत लेंथी मेथड पड़ जाता है, वो वाला है फॉर्मूला अलग है, लेकिन अभी इसमें बता नहीं रहा हूँ, मैं उसी के लिए पास जा रहा हूँ। तो उसमें एक वर्ड आता है एडजॉइंट, क्या आता है, पहले एक वर्ड आता है माइनर,
और एक आता है कोफैक्टर। तो ये दोनों वर्ड समझ लो, माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट की पोजीशन होती है MIJ, तो सारे एलिमेंट के माइनर लिखने हैं। कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और IJ ही लिखते हैं। अब एक मैट्रिक्स A लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 -1 0 2 4 1 3, वैसे ही एलिमेंट लिख दिया मैंने, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं। अब इसमें क्या करना है, अगर मुझे इसके कोफैक्टर लिखने हैं या माइनर, तो माइनर ऑफ 1 1 मीन्स इस एलिमेंट का माइनर लिखना है, तो आपको इस एलिमेंट की रो इग्नोर करनी है और कॉलम भी इग्नोर करना है, जो बचेगा वो लिखना है 0 2 1 3, ऐसे ही M12। ओके, अंधेरा हो गया, लाइट भाग गई। नहीं, मैं करता हूँ, आज भी लाइट है मेरे पास, उसकी लाइट है, वैसे ही मान रहा था, टेक्नोलॉजी है ये, घबराने की जरूरत नहीं है, बेशक बैटरी डाउन है। चलिए M12, अब ज़्यादा बढ़िया दिख रहा होगा। M12 में 1 और 2 मीन्स ये वाला एलिमेंट इग्नोर करना है, तो ये वाली रो खत्म करनी है, ये कॉलम खत्म करना है, जो बचेगा -1 2 4 3, इसको लिखना है। याद रखना, इसको हम सोल्व भी करते हैं आगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन अभी आपको सिर्फ माइनर बता रहा हूँ, कोफैक्टर में सोल्व करते हैं। ये हर एलिमेंट का लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो मैं M23 का लिखना चाहता हूँ, 2 3 मीन्स सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो यहाँ लिखा गया 1 2 4 1, ठीक है, ये हमारा टोटल लिखा गया, ये माइनस की वैल्यू है, इसी का कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर में यही लिख रहा हूँ। हाँ, माइनर का मतलब होता है मैट्रिक्स का माइनर, यानी कि उस एलिमेंट का माइनर मैट्रिक्स क्या है, तो इस एलिमेंट के लिए माइनर मैट्रिक्स का मतलब है ये वाला एलिमेंट जो बचा, रिमेनिंग एलिमेंट, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लाई करूंगा इसमें किसी भी रो कॉलम में नहीं आएगी, किसके मल्टीप्लाई इसी में आएगी, वो क्या होगा मैं सोल्व करूंगा, बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। कोफैक्टर में क्या होता है, कोफैक्टर भी सेम वही है, बस कोफैक्टर में साइन का फर्क पड़ता है। साइन ऐसा मान लो कि -1 की पावर, जो ये पावर है इनका सम करना होता है, 1 + 1 या I+J समझ लो, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, -1 की पावर I+J, और यहाँ पर M1 MIJ लिख लो, MIJ। अब यहाँ पर जब मैं लिखूंगा इस एलिमेंट को, सेम वही लिखा जा रहा है, 0 2 और 1 3, इसको सोल्व करना होता है, सोल्व कर रहा हूँ मैं, माइनस, ये माइनस की पावर इवन है तो फिर प्लस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 -2, इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। अच्छा, दूसरा मैं A12 निकालूं, तो यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 और एलिमेंट वही, तो -1 2 4 3, मीन्स इस वाले एलिमेंट की रो भी और कॉलम भी एलिमेंट एलिमिनेट कर दूंगा, तो -1 2 4 3, ये मैंने यहाँ लिखा। इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और दिस इज -3 -8 = 11। अच्छा, इनकी जरूरत क्या पड़ती है, समझ लो, इन्हें सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत क्या पड़ती है। रियल में हम एक नया वर्ड लेने जा रहे हैं, एडजॉइंट, एडजॉइंट, इसे शॉर्ट में ऑफ ए लिखते हैं, एडजॉइंट ए, ये लिखते हैं। और एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि आप जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं सबके कोफैक्टर निकाले गए, कोफैक्टर निकाले गए, और उसको ट्रांसपोज, याद रखना, ट्रांसपोज किया गया, ट्रांसपोज जरूर करना, हाँ, सबका ट्रांसपोज करना है, उसको मीन्स सेट कर देना, चेंज कर रो और कॉलम को,
तो एडजॉइंट का मतलब हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये जो एडजॉइंट निकाला गया है ये इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आया है इनवर्स का जो हमें निकालना है, जो अपने एलिमेंट्री प्रोसेस से निकाला था वो काफ़ी लेंथी है, उसकी जगह आप इससे निकालेंगे। फॉर्मूला ये होगा एडजॉइंट ए अपॉन ये है डिटर्मिनेंट जो मैं लिख रहा हूँ नीचे, ये मोड ऑफ ए जो लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब आपने पूछा था 2/2 का तो निकाल लिया, 3/3 का कैसे निकलता है वो मैं अब सिखाने जा रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये सिंपल मेथड है और ये फॉर्मूला है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्योंकि लीनियर इक्वेशन इससे सोल्व होती है। मैं आपको इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ, उसके पहले आपको पहले डिटरमिनेंट समझिए। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स में यही ले लेता हूँ 1 2 3 -1 0 2 4 1 3। इसमें किसी भी रो या कॉलम से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक रो या एक कॉलम लेनी होती है। हमें एक रो या एक कॉलम लेनी है और उसके तीनों एलिमेंट जो मैंने भी कोफैक्टर निकाले हैं तीनों एलिमेंट लेने हैं। मैं पहला एलिमेंट ले रहा हूँ, आपको मैंने ये एलिमेंट ऐसे लिखने सिखाए थे, पहले फॉर्मूला समझ लो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो फॉर्मूला ये है कि जो भी एलिमेंट लिखेंगे आप, मैं पहली रो ले रहा हूँ A11, अब उस एलिमेंट की रो और कॉलम एलिमिनेट, रो एंड कॉलम जो बचा विद साइन लेना है। विद साइन का मतलब कोफैक्टर आ गया आपका, तो विद साइन लेना है A11 A12 A12 A13 A13। ये मैंने मोड लिखा, मोड में समझना, ये वैसे ही ब्रैकेट में लिखा रहा था पहले मैट्रिक्स, अब नहीं लिखा। अगर आपका एलिमेंट का ऑर्डर बदलता है, मैंने पहली रो ली, आपका मन है मैं पहली रो नहीं लेता, तो अगर आप दूसरा कॉलम लेते हैं, ध्यान रखना दूसरा कॉलम ये है 1 2 यानी कि ये वाला कॉलम है, तो इसके साथ उसी का कोफैक्टर आएगा 1 2 A22 A22 A32 तो A32। ये रूल है। ये प्रॉपर्टी में बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत बार कि मैं क्या लिखूं वहां पर, कौन सा ऑर्डर सही होगा, तो वहां पर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर। अब बात ये आती है कि हम सो कैसे करें, इसका कैसे निकालें। आ जाइए इसी को सोल्व कर लेते हैं। पहला एलिमेंट 1 ब्रैकेट में, चाहो तो आप इसे पूरे पूरे को लिख सकते हो ऐसे करके, मैं अभी पहले इसे लिख रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे सीख जाएं। अच्छा साइन पे ध्यान देना, मैं आपको साइन पे यहाँ रूल सिखा देता हूँ साइन का 3/3 में, क्योंकि आपको ऑर्डर इवन का मालूम है। ये प्लस का आएगा, ये माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से आते रहेंगे। तो पहला ऑर्डर प्लस का, दूसरा माइनस, माइनस में यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 2 4 3। याद रखना ये मैंने माइनस वो लगा दिया है जो यहाँ पर माइनस आया था, कोफैक्टर में माइनस आया था ना माइनस, ये माइनस वहां से आ गया ये वाला माइनस, क्योंकि यहाँ कोफैक्टर लगना था दूसरे एलिमेंट का। अब अगर मैं खाली कोफैक्टर लिखता तो फिर मुझे ये साइन भी लगाना पड़ता, तो मैंने साइन यहाँ लगा दिया, फिर प्लस, तीसरा एलिमेंट हमारे पास है 3 और एलिमेंट हमारे पास है -1 0 4 1। अच्छा इसे सोल्व करते वक्त एक रूल याद रखते हैं कि अगर ये वाले एलिमेंट ये 0 हो तो फिर अंदर के मैटर की जरूरत नहीं है मुझे, तो हम कोशिश करते हैं कि वो एलिमेंट लें या वो रो या कॉलम चूज करें, क्योंकि सारे एलिमेंट रो कॉलम से आंसर सेम आएगा, जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो आपके पास सेकंड रो या सेकंड कॉलम लेते तो एक 0 हो जाती है और उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी हमने ले लिया है समझाने के लिए, तो वहां पर जब हम कोशिश करते हैं तो वो करते हैं जिसमें रो या कॉलम में 0 ज़्यादा हो, और सोल्व करते वक्त भी 0 का रोल होता है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे 1 ब्रैकेट में 0 -2
-2 -3 -8 +3 -1 0, दिस इज -2 -22 प्लस का हो जाए और -3, ये आपका 17 आ गया, मीन्स 5 माइनस के प्लस के हैं और हमारा ये। अब अगर हमारे पास ये दोनों जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको इस टॉपिक को बता चुका हूँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, सो इट इज इन्वर्टेबल। क्लियर? आपको सारे एलिमेंट निकालने हैं। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इसमें भी समय है, मैं बता देता हूँ। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का रोल बहुत जानदार है। एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी आता है। मैं उसका प्रोडक्ट करके एडजॉइंट निकालें तो प्रोडक्ट में ए बी आ जाता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट में कभी कभी प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक आती है, मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसमें लिखी होंगी, आपने सोल्व कर लेना। उसमें एक दो प्रॉपर्टी में देख लेता हूँ इसमें, क्योंकि बतानी है मुझे। कंडीशन ऑफ सफिशिएंट हो गया, थ्योरम हो गई, एडजॉइंट ए बी हो गया, एक और था, अच्छा एक और है। किसी एडजॉइंट के साथ अगर मैं उसी की मल्टीप्लाई करूं तो ये मोड ऑफ ए आता है, मोड ऑफ ए आ जाएगा जब मैं इसके प्रोडक्ट करूंगा। ए डॉट एडजॉइंट इसी प्रॉपर्टी को वो आगे वेरीफाई करता है कि अगर कहीं पर एडजॉइंट ए की पावर n-1 ए का मोड आता है। ये एक रूल है जहां पर n वो ऑर्डर है जो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है सारे रूल, ये सारे रूल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का है तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकाल के। ये डिटरमिनेंट निकाला और उसकी पावर अगर वह 3/3 है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार देख रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं कई सारे, अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, मैं इसे समझा देता हूँ। रूल ये है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मोड ए का n-1, जहां पर n ऑर्डर है इस मैट्रिक्स ए का। तो आप इस रूल को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एडजॉइंट ए का भी मोड निकाला गया है क्योंकि ये वैल्यू है, तो इसका मोड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का मोड का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि कोई मैट्रिक्स ए 3/3 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी। इफ डिटरमिनेंट ए दे रखा है 5, तो आप यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 दिस इज 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। ये इसका आंसर हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, और हाँ ये फॉर्मूला क्वेश्चन भी दे रखा है, मैंने वही लिखा है। ये ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन है, तो मैं इसे सेंड कर दूंगा अभी। बाकी क्वेश्चन सिंपल है। ये रूल लीनियर इक्वेशन के लिए होगा। लीनियर इक्वेशन में आपको पहले मैट्रिक्स बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। तो आज इक्वेशन का मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे, बस कल से इक्वेशन शुरू हो जाएंगी। और ये टॉपिक मैट्रिक्स का लास्ट है, इसके बाद मैट्रिक्स खत्म हो जाता है और डिटरमिनेंट शुरू होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको सिंपल इक्वेशन में ले चलता हूँ। पहले इक्वेशन समझ लीजिए। सपोज करो इक्वेशन है a1x b1y c1z। जरूर नहीं है, मतलब मैं 3 में लूँ, 2 की भी हो सकती है, बट मैं 3 किस लिए ले रहा हूँ कि 3 का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
और कंपलसरी आता है D2। जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन होंगी। अगर 2 वेरिएबल है तो मिनिमम 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन। ये लीनियर अलजेब्रा को सोल्व करने का प्रोसेस है प्रॉब्लम का। हाउ मैनी वेरिएबल्स सो मैनी इक्वेशंस। अगर 3 इक्वेशंस तो 3 वेरिएबल। इसकी इक्वेशन बनाने का तरीका ये हुआ, केवल कोफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना ये 3/3 का है और ये 1/XYZ। जब मैं इसकी इक्वेशन बना लूंगा तो आप देखिए इक्वेशन बना के, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा रो कॉलम A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इज इक्वल टू D1। सेकेंड A2X B2Y C2Z D2 और थर्ड ऑल्सो D3। ये आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जो लीनियर इक्वेशन है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इक्वेशन ये आएगी, ये आपने फॉर्म बनाई है, इसको मैट्रिक्स का नाम देंगे, इसको अननोन वेरिएबल का नाम देंगे और ये कांस्टेंट होगा बी में। तो Ax इज इक्वल टू बी रखेंगे। अब इसमें होगा क्या, अभी अभी मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया, कल से दूसरे तरीके से करेंगे। Ax इज इक्वल टू बी में अगर मैं x इज इक्वल टू निकालना चाहूँ तो A इनवर्स B आ जाएगा। जहाँ पर A इनवर्स B 3/3 का मैट्रिक्स होगा और B आपका 1/3 का है, 3/1 का। तो इसको सोल्व करके यहाँ पर वैल्यू निकलेगी और ये आपके पास ऑलरेडी XYZ होंगे ही। तो कंपेयरिंग करके ये वाला एलिमेंट x होगा, ये वाला एलिमेंट y होगा, ये वाला एलिमेंट z, जिसे हम कल करेंगे। आज केवल इक्वेशन है। इनवर्स निकालने का तरीका भी कल सिखाएंगे, जो मैंने आपको बताया है अभी उससे इनवर्स निकालेंगे। फॉर्मूला इनवर्स का यहाँ होगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। इसमें एक केस बनेगा जो आपको आगे जाकर समझ में आएगा कि वो पॉसिबल है नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या हुआ कि वो अब मैट्रिक्स मेथड आप सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 0 आ गया तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो उसमें दो चीज़ दिखेंगे कि आपने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि अगर नो सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, यूनिक सॉल्यूशन होता तो हो जाता। यूनिक वाला ऊपर वाला केस है नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो दो केस पॉसिबल है, या तो इससे दो केस में पहला केस ये रहा और दूसरा केस ये रहा। पहला केस में होगा कंसिस्टेंट सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है, अगर ये वो तो हमारा इक्वल टू 0 में तो सिस्टम है इक्वेशन नो सॉल्यूशन। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी अब रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है और आपके जो एंट्रेंस होते हैं बहुत सारे उनमें होता है। अगर 0 आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए के साथ बी करेंगे क्योंकि आप एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं पहले। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये इसके लिए नहीं है सॉरी, अगर एडजॉइंट ए के साथ बी निकालेंगे और वो 0 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो फिर इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है, इसके पास ये पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। और अगर 0 नहीं आया, अगर 0 आ गया हमारा वो भी, इफ एडजॉइंट ए और बी इज इक्वल टू 0 हो गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दो केस बनेंगे, अगर ये 0 हुआ तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दोनों ही केस में सोल्व नहीं करना है, केवल यूनिक सॉल्यूशन सोल्व करना है जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जीरो नहीं है। केवल यही सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करना हम कल सिखाएंगे, आज आप इतना ही समझ लें। तो हमारा टाइम खत्म हो गया, ठीक है। ओके, कल, हाँ कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।